शाहजहां 1980 और बॉलीवुड में एंट्री लेके ऐसे वर्सेटाइल एक्टर ने जिसने अपने अनोखे अंदाज, डांस और कॉमिक टाइमिंग से पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। अरे बम्बैया बनारस का भैया बदल गया कैसा मिला जब रुपैया। वो एक ऐसी पर्सनालिटी रहे जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और डांसिंग स्किल से लंबे समय तक करोड़ों दिलों पर राज किया और उनके डायलॉग, डांस स्टेप और स्टाइल आज भी लोगों को उतने ही पसंद आते हैं। फिर तोते से बोली मैना, कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना, कितनी बातें दिल के अंदर एक कतरे में सात समुंदर। हालांकि उनका परिवार फिल्मों से जरूर जुड़ा था, लेकिन उनकी जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही। उन्होंने सैकड़ों रिजेक्शन झेले, संघर्ष किया और कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। वो एक दौर था जब उनका स्टारडम तीनों खानों पर भारी पड़ रहा था और उनका फिल्मों में होना ही फिल्मों के हिट होने की गारंटी माना जाता था। और शायद इसलिए ही उन्होंने 4 सालों तक अपनी शादी को सबसे छुपा कर रखा ताकि उनके करियर पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब आसमान में चमकता इनका स्टारडम इनकी खुद की गलतियों की वजह से सीधे अर्श से फर्श पर आ गया और अपनी ईगो और फ्रस्ट्रेशन की वजह से इन्होंने एक बार अपने एक फैंस को थप्पड़ तक मार दिया था। इन्होंने अपने हाथ पॉलिटिक्स में भी आजमाए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक इनका पॉलिटिकल करियर नहीं चल सका। तो कौन है यह शख्सियत और कैसी रही इनकी आगे की जर्नी और कैसी चल रही है इनकी निजी जिंदगी, जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती के साथ। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे चहेते और एंटरटेनिंग अभिनेताओं में से एक हीरो नंबर 1 गोविंदा हैं। 90 के दशक में जब सलमान, शाहरुख और आमिर खान का दबदबा चल रहा था, वहीं गोविंदा अकेले ही सब पे भारी पड़ रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा का करियर अचानक से डाउनफॉल शुरू हो गया? क्या ये किसी की साजिश रही या रही इनकी खुद की गलतियां? खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोविंदा की निजी जिंदगी की। तो कौन है गोविंदा और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ और क्या रही वो वजह जिससे इनका चमकता करियर एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गया? गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार में हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा बॉलीवुड के अभिनेता और प्रोड्यूसर थे, जबकि उनकी मां निर्मला देवी एक प्रसिद्ध गायिका थी। इनका निकनेम चीची भी है और ये अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बड़े भाई बहन कीर्ति कुमार एक अभिनेता और प्रोड्यूसर रहे। बात है साल 1937 की। इनके पिता को जब महबूब खान ने एक ही रास्ता में अभिनय करने का मौका दिया तो लगभग 15 साल उन्होंने फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा के एक अच्छे अभिनेता के तौर पर जाने गए। लेकिन जब बतौर निर्माता उन्होंने एक फिल्म बनाने का ट्राई किया तो उन्हें फिल्म प्रोडक्शन में घाटा हो गया, जिससे उन्हें अपनी पूरी संपत्ति बेचकर विरार शिफ्ट होना पड़ा, जहां गोविंदा का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से गोविंदा ने बचपन में ही कठिन समय देखा और इसी वजह से वह एक साधारण जिंदगी जीते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अन्ना साहब वर्तक कॉलेज वसई से हुई, जहाँ उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की। उन्हें बचपन से ही डांस का शौक था, जिसके चलते उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में ट्राई करने का सुझाव दिया, ताकि इनकी मां इनके सख्त खिलाफ थी, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्मों में कोई करियर ही नहीं है। उनकी मां चाहती थी कि गोविंदा सरकारी नौकरी करें। गोविंदा की फिल्मी करियर की शुरुआत भी आसान नहीं रही। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले कई बार रिजेक्शन झेला। वे फिल्मी बैकग्राउंड से थे, मगर इंडस्ट्री में उन्हें अपने दम पर ही जगह बनानी पड़ रही थी। फिर आया साल 1986 जब गोविंदा ने तन बदन फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी। इसके बाद उन्होंने 1986 में इल्जाम फिल्म में बड़ा ब्रेक लिया। हालांकि ये मल्टी स्टारर फिल्म में गोविंदा का रोल बहुत छोटा था, लेकिन इन्हें नोटिस जरूर किया गया। जो आरती जैसी अमीर लड़कियों के लिए प्यार का जाल फेंकते हैं। मोहब्बत को जाल का नाम देकर आप कोई नया काम नहीं कर रहे। प्यार के इतिहास में आप जैसे कई बापों के नाम लिए जाते हैं जिन्होंने न जाने क्या क्या कहा। इस फिल्म के बाद उन्होंने लव 86, खुदगर्ज, हत्या, जीते हैं शान से और ताकतवर जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन साल 1986 में जब लव 86 रिलीज हुई थी तो इसने बता दिया था कि बॉलीवुड को एक नया हैंडसम चॉकलेट बॉय और डांसिंग स्टार मिल गया है।
इस फिल्म की सक्सेस के बाद गोविंदा इंडस्ट्री पर छा गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि लव 86 के हिट होते ही उन्होंने लगभग 70 फिल्में साइन कर ली थी। हालांकि इनमें से आधी फिल्में ज्यादा अलग अलग कारणों से बंद हो गईं और 8 से 10 प्रोजेक्ट ऐसे हुए जो शेड्यूल और टाइमिंग की वजह से उन्हें छोड़ने पड़े। मेरे पास 70 पिक्चर 70 फिल्में हैं। 70 फिल्म्स थी बीच में। हाँ। इसके बाद कुछ 8-10 अपने आप क्लोज हो गई, 7-5 पिक्चर जो थी। अच्छा। और 4-5 पिक्चरें जो है मुझे छोड़नी पड़ी डेट्स की इसकी वजह से। 1986 में ही साउथ के मशहूर निर्माता निर्देशक टी रामा राव ने फिल्म सदा सुहागन रिलीज करी। इस फिल्म में रेखा और जितेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार थे, लेकिन इसके बावजूद गोविंदा ने अपने दमदार एक्टिंग और डांस से दर्शकों को और क्रिटिक्स को प्रभावित किया। इन्होंने हमेशा हमें जानवरों की तरह पाला। भेड़ बकरी को उनकी बलि देने के लिए खिलाया पिलाया जाता है, गाय को उसके दूध के लिए चारा डाला जाता है, बगैर किसी मतलब के कोई किसी को खिलाता पिलाता नहीं है। यह वो दौर था जब दर्शक मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर के रूप में बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन वहीं गोविंदा अपनी अलग पहचान बना रहे थे। फिर आया साल 1987 जब गोविंदा की 7 फिल्में रिलीज हुई। सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर नहीं रहीं, लेकिन मेरा लहू और मरते दम तक बड़ी हिट फिल्में साबित हुई और उनके अभिनय की जमकर तारीफ भी हुई। अब बॉलीवुड में लोग उन्हें गंभीरता से लेने लगे थे और इंडस्ट्री में उनकी पहचान मजबूत हो गई थी। 1988 में गोविंदा का करियर का बेहद अहम साल रहा। यह साल उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें कई सुपर हिट रही, जैसे कि घर घर की कहानी एक ड्रामा फिल्म थी जिसमें कादर खान, ऋषि कपूर, जया प्रदा और फराह जैसे कलाकारों ने साथ काम किया था। वहीं जीते हैं शान में संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी के साथ गोविंदा नजर आए थे और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। 1980 के दशक में गोविंदा को ज्यादातर एक्शन हीरो के रूप में पहचाना जाता था। उन्होंने कई ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्में की, लेकिन असली स्टारडम उन्हें 90 के दशक में मिला। इसी दशक में उन्होंने अपने कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग टैलेंट से खुद को बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल कर लिया था। 1980 का दशक गोविंदा के करियर का गोल्डन पीरियड रहा। इस दौरान उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी। उनकी और डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी सुपर हिट हो रही थी और फिर आई एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। इसमें शामिल रही 16 और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हसीना मान जाएगी। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे एंटरटेनिंग हीरो बना दिया था। गोविंदा ने बॉलीवुड में डांसिंग स्टाइल को एक नया ट्रेंड दिया था। उनके स्टेप्स इतने अनोखे होते थे कि हर कोई उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता था। उनके गाने आज भी पार्टीज में धूम मचाते हैं। बॉलीवुड के आसमान में गोविंदा का सितारा अपनी पूरी चमक के साथ रोशन था। उनकी फिल्मों को दर्शक हाथों हाथ ले रहे थे। क्या कहा? आपका नाम रंजीत सहगल है? जी हाँ, मैं हूँ रंजीत सहगल। पिताजी का नाम मंजीत सहगल, दादाजी का धनजीत सहगल, केएल सहगल, बाबा सहगल, सुमित सहगल। लेकिन एक सफलता का साइड इफेक्ट भी होता है। उन्होंने समय की कद्र करना छोड़ दिया था। धीरे धीरे सेट पर देर से पहुंचने की उनकी आदत बन गई थी, जिससे निर्माता और निर्देशक उनसे दूरी बनाने लगे थे। हालांकि उस दौर में उनकी फिल्में बिक रही थी, लेकिन अब वे ज्यादातर मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे थे। अब निर्माता उन्हें अकेले लीड रोल में लेने में हिचकिचाने लगे थे। इसके बावजूद महासंग्राम, तकदीर का तमाशा, आवारगी, इज्जतदार और स्वर्ग जैसी हिट फिल्मों में वे नजर आए थे। लेकिन एक बात साफ थी, ये फिल्में पूरी तरह उनकी नहीं थी और ये उनके करियर के लिए चेतावनी भी थी कि अब संभलने का वक्त आ गया है। इस दौरान एक और घटना घटी जिसने गोविंदा के करियर को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। उस समय वे बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिलेन अमरीश पुरी के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। माल पूरा ले आए हो ना? अमरीश पुरी अपने अनुशासन के लिए मशहूर थे। वे सेट पर हमेशा समय पर पहुंचते थे और चाहते थे कि उनके सह कलाकार भी समय की पाबंदी करें, लेकिन गोविंदा के लिए समय का कोई महत्व नहीं था। जब सुबह 9 बजे की शिफ्ट होती तो वे शाम 6 बजे सेट पर पहुंचते। उनकी इस लापरवाही से अमरीश पुरी इतने नाराज हो गए कि पूरी यूनिट के सामने उन्होंने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा सेट इस घटना से स्तब्ध रह गया। हालांकि किसी तरह फिल्म पूरी हुई, लेकिन इसके बाद अमरीश पुरी और गोविंदा ने कभी साथ काम नहीं किया। गोविंदा के करियर को एक और झटका तब लगा जब हेमा मालिनी की फिल्म आवारगी में उन्हें कास्ट करने का फैसला किया। लेकिन इस फिल्म में 2 मुख्य अभिनेता थे। हेमा ने गोविंदा के साथ अनिल कपूर को भी साइन कर लिया था।
जब गोविंदा को ये बात पता चली तो उन्हें बात पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। हेमा मालिनी और निर्देशक महेश भट्ट ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिरकार यह बात धर्मेंद्र तक पहुंची। धर्मेंद्र, जो खुद बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार रह चुके थे, उन्होंने गोविंदा को अपने घर बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत इतनी बढ़ गई कि गुस्से में धर्मेंद्र ने भी गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बाद में मामला शांत हुआ और गोविंदा इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। गोविंदा को फिल्म साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनकी फिल्मों में दिग्गज कलाकार कादर खान, जॉनी लीवर, परेश रावल, सतीश कौशिक जैसे शानदार कॉमेडी एक्टर भी नजर आए हैं और खासकर कादर खान के साथ उनकी केमिस्ट्री अद्भुत रही है। गोविंदा और कादर खान ने 100 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। गोविंदा और कादर खान की दोस्ती सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके रिश्ते में गहरा सम्मान, प्यार और अपनापन था। कादर खान न सिर्फ बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि शानदार लेखक और निर्देशक भी थे। गोविंदा ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि अगर कादर खान नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम में नहीं पहुंच पाता। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कादर खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि गोविंदा ने उन्हें पहचानना तक बंद कर दिया था, जिससे वे दुखी थे। गोविंदा ने बाद में इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि कादर खान हमेशा मेरे लिए पिता समान रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने शक्ति कपूर के साथ भी कई हिट फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर सफल रही। आंखें और आंटी नंबर 1 उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही हैं। अब बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की। गोविंदा की लव लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन उनकी शादी सुनीता आहूजा से हुई। गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी लव 86 फिल्म से बनी थी। दोनों की अफेयर की खूब चर्चाएं रही। गोविंदा नीलम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण शादी नहीं कर पाए। 90 के दशक के अंत में जब गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी के साथ जुड़ा तो कहा जाता है कि दोनों इतने करीब थे कि गोविंदा उन्हें महंगे गिफ्ट्स भी दिया करते थे। फिर आया साल 2000 और फिल्म आई हद कर दिया आपने, जिसकी शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसके बाद दोनों ने चलो इश्क लड़ाएं और प्यार दीवाना होता है जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन इस अफेयर की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने रानी से दूरी बना दी। मैंने अपने दिल को, मेरे दिल ने मुझको रोका। गोविंदा ने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की। दोनों की प्रेम कहानी भी कम दिलचस्प नहीं रही। सुनीता और गोविंदा की शादी शुरू में छुपाई गई, क्योंकि गोविंदा का करियर शुरू ही हुआ था और उन्हें डर था कि शादी की खबर से उनके फैन बेस प्रभावित हो सकता है। फिलहाल अभी उनके 2 बच्चे हैं, नर्मदा आहूजा जो एक अभिनेत्री हैं और यशवर्धन आहूजा जो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। 2000 के दशक में धीरे धीरे गोविंदा का करियर गिरने लगा। इसकी एक बड़ी वजह रही उनकी लेट लतीफी। वे अक्सर शूटिंग सेट पर घंटों देरी से पहुंचते, जिससे निर्माता निर्देशक नाराज होने लगे। हालांकि उनके करीबी लोग यह भी कहते हैं कि बड़े से बड़ा कलाकार जिस सीन को करने में कई घंटे लगाता, उसे गोविंदा से 15 से 20 मिनट में परफेक्टली कर देते थे। इसलिए कभी कभी उनकी देरी से किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ एक और समस्या उभरने लगी थी, अंधविश्वास। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, वैसे वैसे वे अंधविश्वासी होते चले गए। वे सेट पर अजीब अजीब शर्तें रखने लगे, जैसे मैं इस जगह पर शूटिंग नहीं करूंगा, मैं इस वक्त शूटिंग नहीं करूंगा, फलाने के कपड़ों का रंग बदलो वरना मैं शूट नहीं करूंगा। यहाँ तक वे कई बार सेट पर कह देते कि झूमर के नीचे मैं शूट नहीं करूंगा, यह गिर सकता है, और फिर झूमर को हटवाया जाता। कई मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ क्रू मेंबर्स के मुताबिक अपनी मां के निधन के बाद गोविंदा कई बार सेट पर बैठकर उनसे बात करते नजर आते थे। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वे सेट पर अपनी दिवंगत मां से बात क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मां की दुआओं ने मुझे बनाया है। मुझे लगता है वे आज भी मेरे साथ हैं और जब भी मैं परेशान होता हूँ मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है और उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उनके इस रवैये से भी निर्माता और निर्देशक उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगे थे। जिन प्रोजेक्ट्स में पहले गोविंदा पहली पसंद होते थे, वहां अब दूसरे अभिनेताओं को मौका मिलने लगा था। जब फिल्मों में करियर धीमे पड़ने लगा तो 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन राजनीति में वे ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत कम नजर आते, संसद सत्र में भी उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति भी उनके बस की बात नहीं है। 2009 में उन्होंने राजनीति छोड़कर फिर से बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं थे। गोविंदा एक बेहतरीन अभिनेता थे जिनका चार्म, डांस और कॉमिक टाइमिंग
आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन अनुशासनहीनता और अंधविश्वास के कारण उनका करियर धीरे धीरे ढलान पर आ गया। राजनीति भी उन्हें ज्यादा रास नहीं आई। पिछले कुछ दिनों से गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहें भी सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन हाल ही में दोनों सामने आकर इसको महज एक रूमर्स ही बताया है। आज भी गोविंदा बॉलीवुड में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। वे टीवी शोज में भी नजर आते हैं और अपनी राजा बाबू के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म रंगीला राज रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। गोविंदा की जर्नी ये दिखाती है कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि मेहनत, किस्मत और सही समय पर सही फैसले भी सफलता में बड़े रोल निभाते हैं। खैर, गोविंदा जैसा ना कोई बॉलीवुड में है न रहेगा। राजा बाबू की ये जर्नी आपको कैसी लगी और आप इससे कुछ भी इत्तेफाक रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।